दोस्तों, ये बात तो तय हो चुकी है कि हम सब अमीर बनना चाहते हैं, हम सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, हम सब जिंदगी में वो सब चीज पाना चाहते हैं, हमारे कुछ फाइनेंशियल गोल है, हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम है, हम सब कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन हर बार सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? क्या हम इनकम पर ध्यान दें या संपत्ति पर ध्यान दें? अब आप सोच रहे होंगे कि इनकम और संपत्ति दोनों में क्या फर्क है, तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूं जो हम बचपन से आज तक फेस करते चले आए हैं। जब दोस्तों हम छोटे थे तो हमें हर महीने के आखिरी में पापा मम्मी 10 रुपए का पॉकेट मनी देते थे। उस वक्त 10 रुपए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी और जैसे ही हमें पॉकेट मनी मिलता था हमारे चेहरे पर बहुत बड़ी खुशी आ जाती थी। और उसी वक्त पापा या मम्मी जो भी देता था दूसरा बोलता था कि अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे आ गए, तुम तो रिच बन गए, अमीर बन गए। तो हम भी बड़े खुश होते थे, हाँ हम अमीर बन गए। और फिर क्या होता था, हमसे इमीडिएटली दूसरा सवाल किया जाता था, क्या तुम्हें इस वक्त इन पैसों की कोई जरूरत है? छोटे छोटे से थे, पैसों की कोई जरूरत थी नहीं, घर में सब खाना पीना मिल जाता था, न हमें बाहर का उस वक्त खाना खाने की इतनी सारी चीजें मिलती थी, न बाहर खाना खाने के लिए जाया करते थे। तो क्या होता था, हम बोलते थे हमें तो कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में कहीं रहता था कुछ भी जरूरत पड़ी तो पापा से पैसे मांग लेंगे, मम्मी से पैसे मांग लेंगे। और फिर क्या करते थे, पापा मम्मी हमारे हाथ से वो पैसे हमारी गुल्लक में डलवा देते थे। और जैसे ही जब मम्मी गुल्लक में पैसे डलवाती थी तो हमेशा एक चीज बोलती थी कि जिस दिन खर्चा करना है इफरात से खर्चा करेंगे, लेकिन जब तक खर्चा नहीं करना है उसे सेव करेंगे। अब छोटे छोटे थे तो ये बात कभी समझ में ही नहीं आती थी कि भाई खर्चा कब करेंगे, इफरात किसे बोलते हैं। ठीक है, बात आई गई हो गई। फिर जब थोड़े बड़े हुए और जब पैसों की थोड़ी समझ आना चालू हुई तो क्या हुआ, मम्मी ने हमेशा हमें एक बात बोलना चालू करी। अब देखिए उम्र के साथ उन्होंने स्टेटमेंट बदल लिए। अब वो ये बोलने लगी कि भाई हमें जिंदगी तो बड़ी खुशहाल जिंदगी जीनी है लेकिन उधारी की खुशी नहीं जीनी। लेकिन उस वक्त भी ये चीज दिमाग में घुसती नहीं थी कि खुशहाल जिंदगी जीनी है पर उधारी की खुशी नहीं चाहिए, क्या होता है भाई। खैर ये भी बात आई गई हुई। फिर बड़े हुए नौकरी करने लगे। जैसी नौकरी करने के लिए बात, पहली इनकम मिली, पहली तनख्वाह आई तो पापा ने बोला कि बेटा तुम्हारी इनकम में से जो भी तुम कमाया है तुमने उसका 70%, जी हाँ 70% हिस्सा तुमको सेव करना है। यार अभी तो नौकरी लगी थी, बहुत सारी उम्मीदें थी, आशाएं थी कि अब ये करेंगे वो करेंगे, ये खर्चा करना है, ये खरीदना है, वो बेचना है, पता नहीं क्या क्या चीजें दिमाग में आ गई थी कि हम कहां कहां के सपने देखे थे। लेकिन पापा ने अटका दिया कि भाई 70% सेव करना है। ठीक है भाई, ये बात अलग है, आज तक कभी 70% सेव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बचपन से इस उम्र तक मम्मी पापा ने सेविंग की आदत डाल के रखी। इससे क्या हुआ, इससे कमाने के साथ साथ हम सबके अंदर सेविंग की एक आदत बचपन से डेवलप हो गई। अब जब बड़े हुए तो ये चीजें समझ में आने लग गई कि जिस दिन खर्चा करना है उस दिन इफरात से खर्चा करेंगे, लेकिन जब खर्चा नहीं है तो सेव करेंगे। ये भी अब चीज समझ में आ गई। सो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप अपनी इनकम पर ध्यान दें या अपनी नेटवर्थ पर, यानी अपनी शुद्ध संपत्ति पर ध्यान दें। दोस्तों, संपत्ति या नेटवर्थ आपके इन्हीं छोटे 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 जो स्टेप्स जो हमें बचपन से दिलवाए गए थे उन्हीं से आपकी नेटवर्थ बनती है। उनसे हमारी नेटवर्थ बनी तो आपकी भी बनेगी, ये विश्वास दिलाता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस इंसिडेंट से, इस घटना से आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि बचपन की कंडीशनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आदमी अपनी छोटी सी इनकम से लेके बहुत बड़े बड़े एसेट तैयार कर लेता है, अपनी नेटवर्थ बढ़ा लेता है। दोस्तों, मैं आपसे यहां पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे चलने के पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमेशा आपको नए वीडियो समय पर मिलते रहें। एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो भी आप वीडियो देखते हैं तो कुछ ना कुछ अपने कमेंट जरूर दें ताकि उससे पता चले कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या चीज अच्छी लगी और इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये उनके फाइनेंशियल गोल्स, उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में मदद कर सके।
तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि इनकम या नेटवर्थ। समझते हैं इनकम क्या होती है। इनकम मतलब आप दिन भर जो काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपका जो भी काम है उस काम को करने से आपको जो पैसा मिलता है वो आपकी इनकम होती है। और नेटवर्थ क्या होती है? नेटवर्थ वो होती है कि आपने इस वक्त तक कुछ, हो सकता है आपने एक फ्लैट खरीद लिया हो, एक घर खरीद लिया हो, आपके पास में कुछ जमीन हो, कुछ सोना चांदी हो, आपके पास बैंक बैलेंस हो, आपने कुछ शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हो, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हो, ये आपके एसेट्स हो गए, इन्हें आपकी संपत्ति बोला जाता है। और हो सकता है आपने होम लोन भी लेकर रखा हो या कोई और कर्ज भी लेकर रखा हो, क्रेडिट कार्ड का बिल भी हो, ये आपके कर्ज हो गए, ये आपकी देनदारियां हो गई। तो आपको यदि आपकी नेटवर्थ जाननी है तो आपको, आपने जितने आपके एसेट हैं, आपका घर हो गया, आपका बिजनेस हो गया, आपकी बैंक बैलेंस हो गई, शेयर में इन्वेस्टमेंट हो गया, एफडी हो गया, इस तरह से जो भी आपने सोना चांदी इकट्ठा करके रखा है उसकी वर्तमान वैल्यू या जिसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए और उसमें से आपकी जितनी उधारी है, क्रेडिट कार्ड का बिल है, होम लोन है, कार लोन है, जितने भी सारे लोन है उन सबको इकट्ठा करिए और इस वैल्यू में से इसको माइनस कर दीजिए। मतलब आपके एसेट में से आपके लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपकी नेटवर्थ है। दोस्तों रिच और सक्सेसफुल जो लोग रहते हैं, जो अमीर और समृद्ध लोग रहते हैं, जो सफल और धनवान लोग रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नेटवर्थ के ऊपर काम करते हैं। उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, सिंगल ऑब्जेक्टिव, कि किस तरीके से अपनी नेटवर्थ बढ़ानी है। और यदि आप देखेंगे तो हम बात करते हैं कि आज फला फला बिजनेसमैन की 400 करोड़ की संपत्ति है, फला फला बिजनेसमैन आज 5000 करोड़ का मालिक है। तो ये क्या है? क्या उसके पास 5000 करोड़ कैश है? नहीं, 5000 करोड़ उसकी नेटवर्थ है। यानी कि उसके सारे संपत्तियों में से उसकी सारी देनदारियां माइनस कर दी जाए तो जो वैल्यू बचती है वो वैल्यू उस आदमी की वैल्यू है, वो उसकी नेटवर्थ होती है। दोस्तों याद रखिए, दुनिया के जितने भी रिच और सक्सेसफुल, अमीर और धनवान और सफल लोग हैं, चाहे वो रतन टाटा जी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, हर कोई सिर्फ और सिर्फ नेटवर्थ के ऊपर काम करता है। और ये नेटवर्थ के ऊपर काम करने के लिए आपको भी आज से ध्यान देना है। आपको आपकी सोच अब नेटवर्थ के ऊपर फोकस करनी है। अब ये नेटवर्थ के लिए अपने पास में क्या रास्ते हैं, कैसे बढ़ सकती है? तो इसकी 4 चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसका इनकम, यानी कि आपकी जो है वेतन या जो आप पैसा कमाते हैं, आपके धन कमाने का तरीका, कितना धन आप कमाते हैं, आपकी इनकम। अब ये इनकम 2 तरीके की होती हैं, एक आपकी एक्टिव इनकम, एक आपकी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब आप जहां पर रोज काम करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, हो सकता है कि कुछ अपनी दूध की दुकान चलाते हो, कुछ अपनी किराने की दुकान चलाते हो, कुछ ऑटो रिक्शा चलाते हो, कुछ फल बेचते हो, कुछ बड़ा बिजनेस चलाते हो, इंडस्ट्री चलाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, कंपनी चलाते हो, कुछ भी हो सकता है। आप यहां पर कुछ न कुछ काम करते हैं और हर दिन आप अपना टाइम यहां लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, फिजिकल मेहनत करते हैं इसके अंदर, और तब जाके आप उसमें से हर दिन कुछ पैसा निकालते हैं। जो नौकरी करते हैं उन्हें महीने के आखिरी में तनख्वाह मिल जाती है, जो बिजनेस करते हैं वो रोज अपना कुछ न कुछ खर्चा निकालते रहते हैं और इस तरीके से उनके घर चलते हैं। इसे हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। याद रखिए, इस एक्टिव इनकम का एक बड़ा डिसएडवांटेज है, जिस दिन तक आप मेहनत करते हैं उसी दिन तक ये आती है, जिस दिन आपने मेहनत करना बंद कर दी ना, उस दिन ये चली जाती है, रुक जाती है। और आजकल पेंशन तो मिलती नहीं है। जो पुराने लोग थे उन्हें पेंशन मिलती है, बाकी तो किसी को पेंशन नहीं मिलती। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि सरकारी नौकरी में है तो आपको पेंशन मिल जाएगी, खत्म हो गई भाई। तो क्या करना है? आपको ध्यान देना है आपकी पैसिव इनकम पर। पैसिव इनकम वो होती है कि जिसे आप बहुत कम या बहुत कम मेहनत करके या बहुत कम काम करके आप लगातार निरंतर कमाते रहें। पैसिव इनकम के किस तरीके से कमा सकते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था, आप इसे जाकर देख सकते हैं। पर यहां पर जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपने एक बुक लिख दी और बुक आपकी बिकना चालू हो गई तो आपको जिंदगी भर उसकी रॉयल्टी मिलती है, आपकी हो गई पैसिव इनकम। दोस्तों आपको क्या करना है? आपको अपने इनकम को बढ़ाने के लिए ध्यान लगाना है। आपको एक्टिव इनकम बढ़ाना है और आपको पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करना है, इसके सोर्स डेवलप करना है।
एक्टिव इनकम आपको इसलिए बढ़ाना जरूरी है कि मान ले कि आपके सारे खर्चे या बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, निश्चित है, तो आप जितना ज्यादा एक्टिव इनकम, जितना ज्यादा आप उसको कमाते चले जाएंगे, उतना ज्यादा पैसा आपके पास में आएगा। अब ये देखना है कि अब यदि सारे खर्चे और सब कुछ बराबर है तो आपकी बचत उतनी बढ़ती चली जाएगी, यानी आपकी सेविंग बढ़ जाएगी। और पैसिव इनकम वो इनकम है कि जो एक बार काम करके या कम काम करके लगातार आपके पास चलती चली आ रही है, और ये इनकम को आप इस कॉर्पस से आप अपना सेविंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, पहली चीज आपको इनकम बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना है, और याद रखिए कि आपके पास कम से कम 4 सोर्सेज ऑफ इनकम होना चाहिए। यदि 4 सोर्स नहीं है तो कम से कम आप 2 पे तो काम करिए, एक आपकी एक्टिव और एक आपकी पैसिव इनकम। दूसरी चीज, सेविंग। मैं ऑफिस में कई लोग से मिलता हूं, कई लोग को देखता हूं, जैसे ही वो 30 तारीख नजदीक आती है तो उनके चेहरे पर खुशी आना चालू होती है, अरे पैसे मिलने वाला है, पैसे मिलने वाला है, पैसे मिलने वाला है। और फिर क्या होता है, और उसके बाद ही उनके सारे खर्चे तैयार रहते हैं कि इस बार शॉपिंग करनी है, ये लेना है, फलाना फलाना फलाना, सब चीजों के उनके, यानी कि पैसा आया नहीं, उसके पहले ही उन्होंने खर्च के पूरे रास्ते निकाल लिए। और ये क्यों होता है? ये उनकी कंडीशनिंग के बारे में होता है। और कंडीशनिंग के कारण यदि आप जानना चाहते हैं कि कंडीशनिंग क्यों होती है, कैसे होती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में वो सब बता के रखा है आपको। तो इनकी कंडीशनिंग होती है कि पैसा ही तो है, खर्च कर देंगे तो क्या हुआ, जान थोड़ी गई। या फिर पैसा आएगा तो जाएगा भी सही, और जाएगा तो फिर से आएगा। और या फिर इनके पास में हमेशा एक चीज रहेगा कि यार अभी पैसे नहीं है, बाद में देखेंगे। मतलब ये क्या होते हैं कि जो कमाते तो हैं लेकिन कमा के फटाफट खर्च करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। इनके पास में कभी ये नहीं लिखा रहेगा कि इन्हें इस महीने कितना पैसा बचाना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। इनके पास में ये भी नहीं लिखा रहेगा कि इन्हें अपने ऊपर कितना खर्च करना है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कितना खर्च करना है, क्या इन्हें कोई किताब खरीद के पढ़नी है, क्या इन्हें कोई कोर्स लेना है, या कुछ नहीं लिखा रहेगा। ये सिर्फ खर्च करने में बिलीव करते हैं, क्योंकि खर्च करने से इन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है। और याद रखिए, जो इन्हें खर्च करने से जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, पर ये ऐसे लोग डायबिटीज और बीपी के बड़े जल्दी बीमार बनते हैं, क्योंकि इन्हें स्ट्रेस हो जाता है कि अभी खर्चा कर दिया, अब क्या होगा। और ये फिर लगातार स्ट्रेस में जीते हैं, ये महीने के 20 दिन स्ट्रेस में जीते हैं, और इसके कारण इन्हें बहुत जल्दी ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो वेल्थ रहेगी, और वेल्थ अच्छी है तो हेल्थ रहेगी। आपको आपकी सेविंग के ऊपर बहुत ध्यान देना है। जितना आप कमा रहे हैं उतना ही ध्यान आपको आपकी बचत पर देना है। और एक बार यदि पैसा बचना चालू हो जाए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब आप बोलेंगे, कई लोग बोल सकते हैं कि भाई हमारी दिन की आमदनी 200 रुपए ही है, तो हम क्या इन्वेस्ट करें। मैं आपसे बोलता हूं कि दिन की 200 रुपए आमदनी है, आप 10% तो बचा सकते हो, 20 रुपए तो हर दिन का बचा सकते हो, 90% खर्च कर दो, 10% तो बचा लो, 20 रुपए तो बचा लो। ये 20 रुपए इकट्ठा करके महीने के अंत में आपके पास में 600 रुपए हो जाएंगे। ये 600 रुपए आप बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दो हर महीने। और आपको एक तरीका बताता हूं, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को ढूंढ लो, बहुत मिलेंगे आपको। उनसे बोलो कि भाई मुझे 500 रुपए का म्यूचुअल फंड चालू करवा दो, वो 500 रुपए का आपका म्यूचुअल फंड चालू करवा देंगे। दोस्तों याद रखो, कितना कमाते हो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितना बचाते हो और कैसे इन्वेस्ट करते हो। दोस्तों, छोटी छोटी बचत करिए और उसे लगातार इन्वेस्ट करिए, और आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा होता चले जाएगा। याद रखिए, दुनिया के जितने रिच और सक्सेसफुल लोग हैं, आपने वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, वो क्या है, बड़े इन्वेस्टर हैं। आपने रतन टाटा जी को सुना है, इन्वेस्टर हैं। अंबानी जी इन्वेस्टर हैं। ये जो इनको अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखता है, जहां इनको लगता है कि यहां से पैसे कमाया जा सकता है, वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते यार। तो हमें नए तरीके नहीं ढूंढना है, नए तरीके ढूंढने का काम रतन टाटा जी कर रहे हैं, अंबानी जी कर रहे हैं, अडानी जी कर रहे हैं, बिल गेट्स कर रहे हैं, वॉरेन बफेट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको ढूंढने दो। जो उन्होंने किया है उसे हमें कॉपी कर लेने का है, कॉपी पेस्ट, और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे।
और मैंने आपको बता दिया कि एक तरीका है, या तो आप रिकरिंग डिपॉजिट कर दो 600 रुपए का, या फिर आप किसी एडवाइजर को पकड़कर उससे बोलो कि भाई मुझे 500 रुपए का म्यूचुअल फंड चालू करवा दे। दोस्तों यहाँ पर मेरा मकसद किसी भी प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, सिर्फ आपको आपके फाइनेंशियल गोल से अवेयर करवाना है और आपको किस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी ये आपको बताना है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिंप्लिसिटी। जिंदगी में आप जितनी चीजें सिंप्लीफाई कर लेंगे आपके पास में उतनी ज्यादा एनर्जी बचेगी और उस एनर्जी को आप कहीं अच्छी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप सब लोग ने कभी न कभी फेसबुक को यूज किया है और फेसबुक के मालिक जो है मार्क ज़करबर्ग, वो क्या करते हैं, वो एक ही ड्रेस के अंदर रहते हैं और आप देखेंगे कि अधिकतर धनवान, अधिकतर रिच और सक्सेसफुल लोग आपको यूजुअली एक जैसी ड्रेस में ही मिलते हैं, क्योंकि उन सब का मानना होता है कि हमें कपड़ों को ढूंढने में, कपड़ों के साथ जूते, चप्पल, बैग, एक्सेसरीज को ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। उतना टाइम और एनर्जी हम अपने बिजनेस पर लगाना चाहेंगे। सो दोस्तों, जब वो इतने बड़े बड़े जो अरबपति, करोड़पति लोग हैं, जब वो सिंप्लिसिटी के साथ में रह सकते हैं, तो हम क्यों सिंप्लिसिटी के साथ में नहीं रह सकते? दोस्तों याद रखिए, आप जिंदगी में जितनी चीजों को सिंपल कर लेंगे आप उतना ज्यादा अपना टाइम एनर्जी बचा लेंगे। जितना टाइम और एनर्जी आप बचा लेंगे आप उतना सोचेंगे कि मैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को कैसे डेवलप करूं, मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर को कैसे ढूंढूं, क्या करूं। सो दोस्तों, ये 4 तरीके हैं जिससे कि आपको आपकी नेटवर्थ बढ़ाने में पूरी मदद मिलेगी। याद रखिए, पार्किंसंस रूल बोलता है कि जिस तरीके से आपकी इनकम बढ़ती है ठीक उसी तरीके से आपके खर्चे बढ़ते हैं। और इसका बहुत सीधा सा एग्जांपल होता है कि आज आपकी इनकम एक एक्स है और आप मारुति कार चलाते हैं, कल यदि आपकी 2x हो जाएगी तो आप बोलेंगे मैं होंडा सिटी लेकर आ जाता हूं। हम सब के साथ में ऐसा ही होता है। तो याद रखिए, पार्किंसंस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चीज क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे खर्चे जो हैं वो हमेशा हमारी आमदनी से ज्यादा ही बढ़ के चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर बहुत सचेत रहकर काम करना है। सो दोस्तों, आज आपको यदि अपनी नेटवर्थ इंक्रीज करनी है, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम मांगनी है, अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है, तो आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम है कि आपको आपकी इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और सिंप्लिसिटी के ऊपर काम करना है। दूसरी चीज सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आपको यह देखकर चलना है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। और इसके लिए आप क्या करिए, आज अपनी नेटवर्थ लिख लीजिए और ये नेटवर्थ लिख लीजिए और 3 महीने बाद अपनी नेटवर्थ दोबारा लिखिए। देखिए कि आपका 3 महीने में क्या स्तर चेंज हुआ, क्या स्टेटस बदला। और जैसे ही आपको समझ में आएगा, याद रखिए जिस चीज के ऊपर आप ध्यान देना चालू कर देते हैं वही चीज बढ़ना चालू हो जाती है। आपने आपकी नेटवर्थ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया तो याद रखिए आपकी नेटवर्थ बढ़ती चली जाएगी। हर 3 महीने में अपनी नेटवर्थ लिखिए और देखिए पिछले महीने से, पिछले क्वार्टर से, पिछले 3 महीने पहले क्या थी और आज क्या है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी नेटवर्थ बढ़ती चली जा रही है। आप अपनी उधारी कम करने की कोशिश करेंगे और आपने अपनी इनकम और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लाइफ में सिंप्लिसिटी लेकर आएंगे। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे जब हम आज से साल भर बाद मिलेंगे तो आपकी नेटवर्थ भी अच्छी खासी बढ़ चुकी होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से हम हमारी इनकम को जनरेट कर सकते हैं और अपने जीवन में अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टिप्स के साथ में।